भारतीय न्याय संहिता में उसका सेक्शन 85 और 86 है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि नए कानून में 498 ए को लेकर के जो जरूरी नेसेसरी बदलाव किए जाने थे, क्या वो नए कानून में किए गए हैं? क्या जो कमियां 498 के सेक्शन में थी, जिस वजह से पत्नियां 498 के कानून को मिसयूज करती थी, क्या उनको नए कानून में रिमूव कर दिया गया है? दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट में सरकार को, लेजिस्लेचर को ये रिक्वेस्ट करी कि नए कानून यानी कि भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 85 और 86 में जरूरी बदलाव किए जाएं। वो बदलाव जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक पुरानी लैंडमार्क जजमेंट के बेसिस पर होने चाहिए। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 14 साल पहले, अभी यानी कि 2024 चल रहा है, यानी कि तकरीबन 2010 में एक लैंडमार्क जजमेंट दी थी, जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि 498 ए में किस तरह के जरूरी बदलाव किए जाने चाहिए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को यह पूरी उम्मीद थी कि जब भी नए कानून बनेंगे तो 498 ए में नेसेसरी अमेंडमेंट्स की जाएंगी उनकी उसी लैंडमार्क जजमेंट के बेसिस पर। लेकिन जब नए कानून बने तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि सरकार ने पुराने कानून और नए कानून में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया था, किसी भी तरह से 498 ए को अपडेट नहीं किया गया था। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करेंगे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 14 साल पहले दी गई जजमेंट के बारे में बात करेंगे। वो कौन सी जजमेंट है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 498 ए की अपडेट के बारे में बताया था, अमेंडमेंट करने के बारे में बताया था, और वो कौन सी अमेंडमेंट है जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया था जो कि नए कानून में सरकार के द्वारा नहीं की गई। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, अपनी लेटेस्ट जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क फाइंडिंग दी, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जहां पर पत्नी के द्वारा गलत मोटिव से 498 को मिसयूज करके पति और उसके परिवार वालों पर एफआईआर कराई जाती है, चार्जशीट कराई जाती है, और चार्जशीट या एफआईआर में 498 ए के इंग्रेडिएंट्स पूरे हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी पता लग रहा है कि पत्नी ने एक गलत मोटिव से, बदले की भावना से 498 को मिसयूज किया है। तो ऐसे केसेस में जहां पर 498 के इंग्रेडिएंट्स पूरे हो रहे हैं, तब भी पत्नी की कंप्लेंट को, पत्नी की एफआईआर को क्वैश किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको फर्दर एक्सप्लेन किया कि वाइफ अपने पति और ससुराल वालों को फंसाने के लिए एफआईआर में इस तरह की ड्राफ्टिंग करवाती है, इस तरह के एलिगेशन मेंशन कराती है, जिससे कि 498 के इंग्रेडिएंट्स पूरे हो जाएं और पति को किसी भी तरह का कोई मौका नहीं मिले कि वो 498 की एफआईआर को खारिज करवा सके। साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि पत्नी पुलिस को भी हथियार के रूप में यूज करती है, पुलिस को एक मशीन की तरह यूज करती है, जिससे वो हस्बैंड से एक्सटॉर्शन करती है, हस्बैंड से पैसे वसूलती है। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पुलिस को पति पर प्रेशर डलवाने के लिए, पति से एक्सटॉर्शन करने के लिए, पति को हरास करने के लिए पुलिस मशीनरी का यूज नहीं किया जा सकता। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को भी इंस्ट्रक्शन दी कि 498 के मैटर में पुलिस मैकेनिकल तरीके से, यानी कि एक मशीन की तरह काम ना करे, बल्कि अपने इन्वेस्टिगेटिव स्किल का इस्तेमाल करे, इंक्वायरी करे कि कौन सही है, कौन झूठा है, कौन कहां पर गलत है, कहीं पत्नी के द्वारा 498 को मिसयूज तो नहीं किया जा रहा है। दोस्तों, बहुत बार ये भी देखने में आया है कि पत्नी न केवल 498 के एलिगेशन लगाती है, बल्कि साथ में अन्य धाराएं भी लगा देती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का तो यहां तक कहना था कि 498 की एफआईआर तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक कि साथ में 506 या 323 ना लगा दी जाए। दोस्तों, 498 को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हर मैट्रिमोनियल मैटर में ये जरूरी नहीं है कि हर इंसिडेंट क्रुएल्टी का इंसिडेंट हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जहां पर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, नोकझोंक होती है, लेकिन इसे किसी भी तरह से क्रुएल्टी के तहत नहीं माना जा सकता। दोस्तों, इसी केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी की 498 की कंप्लेंट को क्वैश किया, रद्द किया। लेकिन क्वैश करते करते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि उनके द्वारा 14 साल पहले प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी गई थी, जिन्हें कि 498 ए में इनकॉर्पोरेट करना बहुत ही जरूरी था। और क्योंकि अब भारतीय न्याय संहिता का कानून आ गया है, जिसमें 498 की जगह सेक्शन 85 और 86 को ऐड किया गया है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का मानना था, ये अंदेशा था कि उनके द्वारा जो अपडेट्स दी गई थी उन्हें इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। लेकिन जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पुराने कानून और नए कानून को कंपेयर किया, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट शॉक था, हैरान था कि दोनों कानून में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया, किसी भी तरह से नए कानून में कोई अपडेशन नहीं की गई थी, यानी कि दोनों कानून सेम टू सेम थे, सेम टू सेम लैंग्वेज, सेम टू सेम वर्ड्स। पिछले कानून में केवल एक सेक्शन था जो कि 498 था, जिसमें कि ऑफेंस को डिफाइन किया गया था और साथ ही क्रुएल्टी को भी डिफाइन किया गया था, यानी कि जहां पर पत्नी को पति या उसके परिवार वालों के द्वारा तंग किया जाता है और क्रुएल्टी की जाती है, तो क्रुएल्टी की क्या परिभाषा है, ये 498 में दिया गया था। नए कानून में केवल इतना बदलाव किया गया है कि ऑफेंस को
सेक्शन 85 में डिफाइन किया गया है और क्रुएल्टी को सेक्शन 86 में डाल दिया गया है, जबकि पुराने कानून और नए कानून की भाषा, लैंग्वेज, वर्डिंग्स बिल्कुल सेम टू सेम है। तो इस वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जताई कि भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 85 और 86 में जो जरूरी बदलाव हैं वो किए जाने चाहिए। दोस्तों, प्रीति गुप्ता के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या जरूरी बदलाव किए जाने चाहिए थे उसे भी हम जान लेते हैं। दोस्तों, उस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि ज्यादातर केसेस में 498 की कंप्लेंट ऑन द हीट ऑफ मूवमेंट फाइल कर दी जाती है, जबकि जो इश्यूज होते हैं, जो पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, वो बहुत ही छोटी बातों को लेकर के होते हैं। यानी कि बिना सोचे विचारे पत्नियों के द्वारा 498 की कंप्लेंट फाइल कर दी जाती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि बहुत सारी 498 की कंप्लेंट में पत्नी की बोनाफाइडी भी नहीं होती, यानी कि पत्नी की इंटेंशन ठीक नहीं होती और वो एक गलत मोटिव से फाइल की जाती है। कंप्लेंट फाइल करते समय किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया जाता या कंप्लेंट का बाद में क्या असर होगा, कितना असर होगा, इस पर भी ध्यान नहीं दिया जाता, जिस वजह से 498 की कंप्लेंट में पति और उसके परिवार वालों को बेवजह ही प्रेशराइज होना पड़ता है, हरास होना पड़ता है, उन्हें पूरे केस में मेंटल एगनी और पेन से गुजरना पड़ता है। पत्नी की टेंडेंसी होती है कि वो पति के साथ साथ पति के परिवार वाले या रिश्ते वालों को भी 498 की कंप्लेंट में फंसा देती है, जबकि उनका किसी भी तरह का कोई रोल नहीं होता। और बहुत सारे केसेस में तो ये भी देखने में आता है कि ट्रायल खत्म होने के बाद भी सच का पता नहीं लगता कि क्या पत्नी के द्वारा जो एलिगेशन लगाए गए थे वो सच्चे थे या झूठे थे। दोस्तों, इस जजमेंट में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के ऊपर और कोर्ट्स के ऊपर एक जिम्मेवारी दी थी कि वो 498 के मैटर में प्रॉपर तरीके से स्क्रूटनी करें, इंक्वायरी करें और ये जानने की कोशिश करें कि केस जेन्युइन है या फिर 498 को मिसयूज किया जा रहा है। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये परामर्श था कि 498 के सेक्शन को अमेंड किया जाए, उस पर दोबारा से काम किया जाए, क्योंकि पत्नियां छोटे छोटे मैटर को बड़ा चढ़ा करके, एग्जेजरेट करके 498 का केस कर देती हैं। और अगर पति 498 के केस से बरी हो भी जाता है तो भी पति पर 498 का कलंक लग जाता है, जो कि उसे सारी उम्र सहना पड़ता है और वो सारी जिंदगी भूल नहीं पाता है। दोस्तों, प्रीति गुप्ता की जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को ये हिदायत दी थी कि 498 में जरूरी बदलाव करें ताकि 498 के मिसयूज को रोका जा सके। उस केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी की 498 की कंप्लेंट को क्वैश किया था। लेकिन दोस्तों, 14 साल के बाद भी जब नए कानून बने तो नए कानून में, यानी कि भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 498 की जगह सेक्शन 85 और 86 में किसी भी तरह का बदलाव, किसी भी तरह की इंप्रूवमेंट नहीं की गई, किसी भी तरह की अपडेशन नहीं की गई। अब इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी नाराज है, पति और उसके परिवार वाले तो नाराज ही हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार 498 को लेकर के आने वाले समय में क्या कोई जरूरी संशोधन करती है या नहीं करती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।